जय हिंद दोस्तों। चलिए, आपका हिंदी का क्लास है, क्लास 10th का। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 से 3 तक क्वेश्चन भी बता दिया था और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा चुका है आपको। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और प्लस में जो आपके लिए मतलब मोटिवेटेड क्वेश्चन है। यानी कि देखिए, कुछ क्वेश्चन को अगर आप अब डील कर लेते हो ना, तो ये चीज है कि उसके अगर मतलब निर्धारित कुछ भी पूछा जाता है ना, आप खुद ब खुद उसको लिख दोगे। ठीक है, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर, वो देखिए क्या कहता है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। अब देखिए, इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सुना था, आपत्तियां, उसका ही पॉइंट मिला के इसमें लिख दीजिए, बात खत्म है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप अपने मतलब मेंटलिटी से आप कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए मेन है आप लोग को हिंदी का थोड़ा 2 से 3 बार मतलब किताब को पढ़ लेना, पाठ को। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 5 और आपका देखिए 6 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम पर्पस। देखिए, एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे हम। भारत में प्रचलित जाति प्रथा, हमारे भारत में जो प्रचलित जाति प्रथा है, किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। देखिए, यही सबसे बड़ा सिस्टम है। ये हमारा जो जाति प्रथा है ना, भारत में जो चल रहा है, ये क्या है, मैंने आपको क्या बोला, अगर मतलब मान लीजिए कोई चप्पल सीने वाला है, वो सोचेगा कि मैं पंडित जी का काम कर लूं, सॉरी चलिए पंडित जी को हटा दीजिए, मैं काठ का काम कर लूं, तो वो पेशा चुनने की उसको स्वतंत्रता मतलब नहीं है। नहीं भाई, तुम बचपन से ये कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये किया है, तुम इस जाति के हो, तुम यही काम करोगे। ठीक है, तो ये चीज की असुविधा है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पैसे से, मैंने बताया आपको, जो उसके बाप दादा जो शुरू से होते जा रहा है, जो उनका पैतृक पैसा है, बंधने को विवश है, उससे वो बंध जाते हैं। अब मान लीजिए मान लीजिए जैसे चप्पल सीने वाला कोई है, तो अब आज के युग में जो अभी आधुनिक युग आ रहा है, अब कौन चाहता है भाई चप्पल सिए। कोई गलत चीज नहीं है चप्पल सीना, पर अभी का जो बच्चा यूनिक है, वो जो पढ़े लिखे गार्जियन में थोड़ा बहुत जान गया, वो सोचते मेरा बच्चा हाई क्वालिटी में जाए, आगे बढ़े, मतलब छोटे कामों में ना जाए। जबकि वो छोटा है कि बड़ा, वो तो आप लोग को पता ही है, जूते में कितने कमाए, कैंपस का देखिए कितना महंगा है ना। तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वो उसी पेशे से बंधने पे मजबूर है। ठीक है, और पेशा परिवर्तन का अनुमति ना देकर भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को आप लोग ध्यान समझिएगा, पेशा परिवर्तन यानी पेशे को बदलने की अनुमति नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो काम है, आप वही काम करोगे, आप उसको बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो यही भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख, ठीक है, और तथा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, इच्छा अनुसार पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता होती तो शायद इतनी बेरोजगारी भारत में नहीं होती। ठीक है, अगर इच्छा के अनुसार इंसान जो काम करता है या जो श्रमिक है, वो अगर इच्छा के अनुसार पैसे को बदल लेता, तो आज भारत में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से समझ गए, बेरोजगारी का क्या कारण है। इसको अपने शब्दों में देखिए, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए अपने शब्दों में तोड़ना। देखिए, कुछ नहीं है, पहले के भारतीय समाज में हमको जाति के हिसाब से काम करना पड़ता था। अगर जाति के हिसाब से हमको काम ना करना पड़ता, तो शायद भारतीय जाति प्रथा में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। देखिए, ऐसे भी आप मतलब किस तरह से आपको अपना शब्द व्यक्त करना है, वो तभी हो पाएगा जब आप 1 से 2 बार कम से कम किताब को पढ़िएगा। ठीक है, तभी आप देखिए अपने शब्दों में लिखना सीख जाएगा। और ये मैंने बार बार बताया, ये अगर आ गया ना, तो किसी भी क्वेश्चन को डील करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, कहता है लेखक आज के उद्योगों में, जो आज के उद्योग चल रहा है, उसमें गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आंसर देखते हैं। आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिसंख्य लोग ऐसे कार्य से जुड़े होते हैं कि जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। सही बात है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं, या मतलब कारोबार जो काम करते हैं, जिनको उस चीज को करने में रुचि नहीं है, पर तब भी उन्हें जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी है ना। और दूसरा चीज, पैसे के लिए तो भाई कुछ भी करना अनिवार्य है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, ऐसे अधिसंख्य लोग, मतलब बहुत सारे अधिसंख्य मतलब अधिक संख्या में लोग हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं,
उनका रुचि भी नहीं है, तब भी उनको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जीवन यापन के लिए, भाई जीवन तो जीना है ना, तो जीवन यापन के लिए उनको करना पड़ता है। वैसे कार्यों से जुड़े होने को विवश है वो, जो कार्य में उनकी रुचि नहीं है, और जीवन जीने के लिए उन्हें वैसे कार्य करने की वैसे कार्य करने से क्या वैसे कार्य करने के लिए उनको उसमें जुड़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का ना दिल लगता हो, भाई अब जब आपको रुचि नहीं है, आपका दिल ही नहीं लगेगा और ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कोई कुशलता प्राप्त हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूं। अब छोटे से बच्चे को आप कागज दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए या पेन दे दीजिए और कॉपी दे दीजिए, कहिए बेटा लिख इस पे, तो कभी नहीं लिखे। वो क्या करेगा? घसेगा, क्योंकि उसमें उसको मन लग रहा है। उसको आप कितनी भी अच्छी कॉपी दे दो, ठीक है। या इससे भी बढ़िया मैं आपको सीधा बताता हूं, गाय है, गाय को आप कितनों बढ़िया मांस बना के दे दो, गाय खाएगी? नहीं खाएगी। और शेर को कितना भी बढ़िया 56 प्रकार का खाना बना के दे दीजिए तो शेर खाएगा? कभी नहीं खाएगा। उसके लिए सड़ा हुआ मांस भी होगा तो मांस से खाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आदमी की इच्छा होती है ना, भाई मुझे ये काम करने में मजा आ रहा है या उसकी रुचि है उसमें, तो उसमें कुशलता पा लेता है, यानी उसमें उसको प्रसिद्धि मिलती है, हाँ भाई मैं ये चीज करने में सक्षम हूं। ठीक है, तो जिसके कारण यही सबसे बड़ी समस्या आज के उद्योगों में बन गई है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पूरा आंसर के साथ आपके सामने है, समझा भी दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीधा 8 है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? ठीक है, तो अब देखिए किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, तो हम लोग आंसर से समझते हैं। देखिए, कहता है सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, सही बात है भाई। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र, यानी लोगों का तंत्र क्या कहलाता है भाई? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, और लोकतंत्र तभी होगा भाई, लोगों में तंत्र की भावना तभी होगी जब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति भाव रहेगा, उनके प्रति आस्था रहेगी कि हाँ भाई तुम ऐसे हो, हम ऐसे हैं, जो एक दूसरे में उनका होता है। ठीक है, सामूहिक यानी सामाजिक स्तर से। तो क्या कहते हैं? सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, ठीक है, सामूहिक जीवनचर्या, क्या बोला? लेखक ने भाईचारा और सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित जो अनुभव है उनके आदान प्रदान को आवश्यक माना। सही बात है। अब मान लीजिए समाज में जो अनुभव है समाज वालों के पास, वो तो अभी मान लीजिए कोई बच्चा से अभी हुआ, उसको क्या अनुभव है कि भाई शादी में कैसा होता है, मरने में क्या होता है, कहाँ की होता है, वो सब तो उसको पता नहीं है। तो ये सब अनुभव जो सीखने के लिए मिलता है किसी भी इंसान को या आदमी को, तो किससे मिलता है? समाज से मिलता है, क्योंकि समाज में हर प्रकार के इंसान है, हर चीज वहां मिश्रित है। ठीक है, तो जिसके कारण वहां से उसको उस चीज का नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को लेखक ने क्या माना है? आवश्यक माना है। ठीक है, समाज में सब भाई बहन की तरह रहे, वो तो अभी के युग में होगा नहीं। ठीक है, तो समाज में सब भाई बहन की तरह रहे और सबसे एक दूसरे के प्रति, ठीक है, सबसे एक दूसरे के प्रति और सबसे एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है, और सम्मान का भाव है, यानी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था ना कि भाई श्रद्धा रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए समाज में, ये सबसे मेन होता है। ठीक है, और यही वास्तविक रूप है, यही समाज में रहने का वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या हमारा? लोकतंत्र है। तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं अगर कमी है, क्योंकि आप ही लोग जज कीजिएगा कि हाँ सर आपने यहाँ कुछ छोड़ा है या यहाँ आपको समझाने में मतलब समझ नहीं पाए ये क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा विषय तो मैथ है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ तब भी, क्योंकि मेरा प्रयास है आप लोग का, बहुत बच्चों का हिंदी में क्या है कि भाई सही से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अभी हिंदी मैंने शुरू किया, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट आपको ऐसा देना चाहते हैं कि ताकि आप लोग को ना मेन पॉइंट, कहानी क्या होता है, जैसे इसका अगला चैप्टर आपका विष का दांत है। ठीक है, उसमें खोखा की कहानी आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चे और बहुतों को याद होगा। तो अब क्या होता है, बिहार बोर्ड बीबीडी आप ले लेते हैं या मान लीजिए कोई गैस पेपर, मॉडल सेट, फलना चिलना, ऑब्जेक्टिव इतने भरे होते हैं, अगर आप किताब को सही से पढ़ लो ना तो इस सब चीज का फायदा ना है। ठीक है, इतना सारा पैसा, क्योंकि आप लोग पूरे साल भर पैसा लगाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे लगाते हो, पेंसिल कलम
कॉपी का खर्चा होता है, उसके बाद किताब का खर्चा अलग हो गया, फिर लास्ट में इतना सारा गड्डी उठा के रख लो। ये है, अगर आपके पास एनसीईआरटी या बीटीबीसी जो आपका बुक है, बुक अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा आपका माइंड थोड़ा हल्का तेज कर लेते हैं उसको, तो फिर आपको इस सब चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली ऑन किताब के पर्पज से ही सब चीज पूछा जाता है, कुछ आपके 9th 8th। तो इसीलिए थोड़ा सा अग्रेसिव होइए पढ़ने में। पैसे की मतलब अब जिसको मैंने ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं लेने पर, बट किताब पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक दें। अगर अच्छा लग रहा है तो, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा है तो, अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।